हेलो व्यूअर्स। ये एक्सेल की हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें कि हम एक्सेल के अंदर यूज हो रहे डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि एक्सेल में हम कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। ठीक? तो हमारे एक्सेल में जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डेटा टाइप्स हैं वो ये है चार। पहला है नंबर, ठीक, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है डेट एंड टाइम और चौथा है बुलियन। हम इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है हमारा नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है कि वह न्यूमेरिकल डिजिट जो जीरो से लेके नौ तक स्टार्ट होता हो, जीरो से लेके नौ तक चलता हो, और वो कितनी भी बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जो कि जीरो और नौ के बीच में होती है। ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। एक्सेल में जो सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर्स के लिए वो राइट से स्टार्ट होती है, पर जब आप लिखते हैं तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है। मैं जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, 4 5 6 7 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, मैं इसको जब लिख रहा हूँ तो ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, पर जैसे ही मैं इस पर एंटर करता हूँ तो आप देखोगे ये किस तरफ आ गया, सीधा लेफ्ट से राइट की तरफ। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की सेटिंग है उसमें आप देखोगे कि जो भी नंबर्स आप डिजिट में लिख रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। तो ये एक पहला तरीका है कि जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि सेल के अंदर दिया गया नंबर वैल्यू हमारा नंबर्स है या फिर कुछ और है। ठीक है, कुछ और से तत्परत मतलब मेरा ये है कि मैं आपको कुछ दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे बट वो नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसका मैं एक एग्जांपल देके देता हूँ। सेम वैल्यू मैं इसमें लिखूंगा जहाँ पे मैंने शुरुआत में एक डैश लगा दिया है। ठीक है, 4 5 6 7 मैंने एम को एंटर किया तो देखो ये वैल्यू हमारी राइट से, और इसने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, कि ये वैल्यू नंबर शॉर्टेज टेक्स्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम आगे चल के सीखेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा मकसद इस बात को लेकर के है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो वैल्यू हमारी नंबर्स है या फिर कोई अदर वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो जीरो से लेकर नौ के बीच में स्टार्ट, जीरो से लेकर नौ तक हो और वो एक्सेल के राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, नंबर्स वैल्यू कहलाती है। किसी भी नंबर्स वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सेल के साथ उसको ले। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, अगर मुझे मान के चलता हूँ मैं 3 = 3 + 3 लिखता हूँ, तो ये भी हमारे नंबर्स वैल्यू में ही कंसिडर किया जाएगा, भले ही ये किसी स्पेशल कैरेक्टर यानी इक्वल्स टू और ऑपरेटर के साथ में, प्लस ऑपरेटर है उसके साथ में मौजूद है, तब भी ये हमारा कौन सा कहलाएगा, नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो सॉरी राइट से जा रहा है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर हमारा वो डेटा टाइप डिफरेंट होता। ठीक है, वो हम आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप की। टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है, यानी कि ए से लेके जेड तक, यानी कि ऐसा कोई भी लैंग्वेजेस, चाहे वो हिंदी इंग्लिश या एक्स वाई जेड जो भी लैंग्वेजेस यूज करती है कंट्री अलग अलग। ठीक है, वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा अगर ऐसी कोई वैल्यू हम उसमें इनपुट कर रहे हैं तो वो सारी की सारी हमारी टेक्स्ट या स्ट्रिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी जीरो से लेकर 9 तक जो वैल्यू है वो हमारी नंबर्स कहलाती है, और यदि इसके अलावा कोई अन्य ऐसी कोई वैल्यू हम डालते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें कि हम किसी का नाम एड्रेस वगैरह लिखते हैं, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, टेक्स्ट वैल्यू कहलाती है या स्ट्रिंग कहलाती है। हाँ, ठीक है, और ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। मैंने सपोज कि एक नाम लेता हूँ गजेंद्र सिंह। ठीक, मैंने नाम लिखा गजेंद्र सिंह, तो आप देखोगे मैं इस सेल को अगर बड़ा भी करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ना कि राइट से। अगर ये नंबर्स वैल्यू होती तो ये कहाँ से स्टार्ट होते, ये राइट से स्टार्ट होते। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम किसी नंबर्स को और किसी टेक्स्ट को दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा। देखिए, अगर आप किसी नंबर और टेक्स्ट को दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो टेक्स्ट ही कहलाएगा, वो नंबर्स नहीं कहलाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मैंने लिखा गजेंद्र और लिखा मैंने यहाँ पे 1985। अब मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो आप देखोगे टेक्स्ट के साथ ही हमारा जो वैल्यू है, जो भी टेक्स्ट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों एक साथ होने के साथ साथ ये लेफ्ट साइड से ही है, तो ये वैल्यू क्या है, हमारी टेक्स्ट ही कहलाएगी। अब मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अगर इसमें कोई वैल्यू में जो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 4, क्या मैं इस 4 को गजेंद्र 1985 के साथ ऐड कर सकता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा ये और ये, आप देखो कि इसमें एक वैल्यू एरर शो कर जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू एरर आ गया क्योंकि ये बता रहा है कि
जो हम सम यानी कि जोड़ जो करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, उसमें दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमारा क्या होता है, डेट आप जानते ही हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे आज 18 तारीख है, ठीक है, 18 जन मैंने लिखा है, ये हमारा डेट आ गया। आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि 18 जनवरी है। ठीक है, सिंपल सा मैंने यूज किया। मैं इसको और नंबर और चेंज करना चाहूँ तो और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं डेट में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जैसे कि अभी 9:21 हो रहे हैं, ठीक है, 9:21 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 9 AM लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डेट एंड टाइम हम चेंज कर सकते हैं। बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर हमें चेक करनी है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो हम वो चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देते हैं, मेरे पास 4 लिखा हुआ है और मैंने सेम 4 लिखा हुआ है इस वाली सेल में भी। मैं इसको अगर इक्वल्स टू करता हूँ, ये लिया और इक्वल्स टू किया, तो आप देखोगे कि दोनों वैल्यू में 4 4 होने की वजह से हमें दिखा रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, ट्रू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 3 किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास बुलियन का हम यूज करते हैं। बुलियन को यूज करने के लिए हमारे पास और एंड और मल्टीपल इफ कंडीशन वगैरह यूज करते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, जो कि आप आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल हम अभी डेटा टाइप्स में इतना ही। थैंक यू।